हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एकदम ठीक हो गए, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आ गए हमारे साथ अब बायोलॉजी पढ़ने, और हम आपको पढ़ा कर ही छोड़ेंगे बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में हमको क्या पढ़ाना है? सेल। अब देखिए, हम बायोलॉजी को आज स्टार्ट ही करते हैं। तो अब देखते हैं, तो बायोलॉजी के देखिए फादर कौन है, जनक कौन है। तो जैसे आप इतिहास में पढ़े थे कि इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। तो उसी तरीक़ा से जो है बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, तो ये याद रहे। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी का दो पार्ट हैं, यानी कि बायोलॉजी के दो भाग ऐसे मतलब ये कई भागों में बांटा गया। ठीक है, लेकिन हमको दो जो पार्ट पढ़ना है, एगो जूलॉजी एगो बोटनी। तो बायोलॉजी का कितना पार्ट? जूलॉजी और बोटनी, दो पार्ट, दो भाग। ठीक है, तो जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग? जंतु उंतु के बारे में पढ़ते हैं। इसमें जानवर उनवर, घोड़ा गधा बैल, यही सब किससे रिलेटेड। तो जूलॉजी में किसके बारे में? जंतु के बारे में पढ़ाया जाता। अब बोटनी में पेड़ पौधा के बारे में। तो देखिए, जिस तरीक़ा से बायोलॉजी का जनक अरस्तु है, तो जूलॉजी का भी जनक अरस्तु है। ठीक है, तो बायोलॉजी का पूछे या जूलॉजी का पूछे, बोल देना है अरस्तु। ठीक है, लेकिन बोटनी का पूछ दे तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, इसका जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं। हाँ, तो अब देखने वाले हैं हमको सेल के बारे में। अब सेल कौन सा बीमारी है? तो देखिए सेल क्या होता है, जैसे आप ईंटा पत्थर देखे हैं ना, ईंटा पत्थर, तो ईंटवे मान लीजिए। तो ईंटवा के जो है, ईंटवा का चूर करते जाइए। तो चूर करते जाइएगा ना, तो चूर करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा एकदम छोटा हो जाएगा। कोई तो कौन आएगा एकदम छोटा कण। तो सबसे ईंट का सबसे छोटा भाग को क्या बोलेंगे? मतलब छोटा भाग को कण बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं। तो उसी तरीक़े से आदमी सबका जो शरीर बना हुआ है, तो उसका सबसे छोटा कण तो होगा ना, जिससे वो बना हुआ है, तो उसी को कोशिका बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। तो समझ में आ गया, यानी कि जिस तरीक़ा से निर्जीव में कण होता है, उसी तरीक़ा सजीव में सेल होता है, यानी कोशिका होता है। तो याद रहे, कोई अगर पूछे शरीर का सबसे छोटी इकाई तो क्या है? कोशिका। तो कोशिका तो समझ में आ गया। ये सब क्या होता है? जानवर में, घोड़ा में, गधा में, पेड़ पौधा में, सब में क्या होता है? कोशिका। अब कोशिका को कौनों तो खोज किया होगा, कोई आदमी तो होगा जिसका पहली बार खोज किया होगा। तो वो जो थे, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, और रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किए हैं, वो कोशिका मरल कोशिका था। ठीक है ना, तो अगर कोशिका का खोज पूछ दे या मरल कोशिका का खोज पूछ दे, यानी कि मृत कोशिका, तो रॉबर्ट हुक ही बताना है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रहे। अब देखिए, अब अगर मान लें जिंदा कोशिका पूछ दे, जीवित कोशिका, तो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो ल्यूवेनहॉक को अब याद कैसे रखेंगे? ये तो बोलने में बोल दिए जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक। तो लिविंग से आप याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक। लिविंग मन होता है जिंदा। ठीक है ना, तो ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिका खोज किए थे। अब देखिए, जैसे बायोलॉजी में क्या देखते हैं कि बायोलॉजी में पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं और जानवर के बारे में, तो उसी का अध्ययन क्या होता है? ये बायोलॉजी होता है। तो उसी तरीक़ा से कोशिका का जो अध्ययन करते हैं ना, कोशिका का, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी हम ऐसे नहीं बता रहे हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी ज्ञान झाड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सब एग्जाम में पूछता है, इसीलिए बता रहे हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, ये तो समझ में आ गया, कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे जीव पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन बायोलॉजी में किया जाता है, तो वैसे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। अब देखिए आगे है कोशिका का सिद्धांत। अब देखिए कोशिका का सिद्धांत कौन सा होता है? अब देखिए कोशिका का सिद्धांत क्या है, ये चीज़ को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया जाए हम लोग आदमी हैं। ठीक, हम लोग को चोट वोट लग जाता है, छिला उला जाता है, तो देखिएगा ऊपर काला काला हो जाता है, और फिर कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है। तो वो जो छिला गया ना, तो मर गया कोशिका, अब मरल कोशिका काला काला हो जाता है, और फिर देखिएगा कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है। तो यही दिया था, यही है क्या? कोशिका का सिद्धांत। यानी कि मरल कोशिका फिर नए, पहले अगर कोशिका मर जाता है तो फिर ओवरकम कर लिया जाता है जीवित कोशिका के द्वारा, जीवित कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो यही क्या है? कोशिका का सिद्धांत। ये बताओ तो कौन हो तो बोला होगा, कोई आदमी तो होगा। तो वो जो है कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं सवान नामक व्यक्ति ने। तो याद रखिएगा, कोशिका का सिद्धांत बता दें क्या है, और इसका खोज कौन किया था? स्लाइडेन एवं सवान नामक व्यक्ति। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है ना, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सिर्फ देखते रहिएगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपका पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, रिकॉल के लिए देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर देख रहे हैं शुरू तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाइएगा तो वही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका पूछ दे, सबसे छोटी आदमी जानवर सब चीज़ में, तो माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्म। याद रखिएगा, सबसे छोटी जैसे सबसे छोटा जीव, ये सब याद रखते हैं, तो वैसे ही जो है सबसे छोटी कोशिका याद रखिएगा क्या है? माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूछ दे तो शुतुरमुर्ग।
सबसे बड़ी कौन पूछ दे तो शुतुरमुर्ग। अब देखिए आदमी में अगर पूछ तो आदमी में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म में। अब स्पर्म में आपको पता है, स्पर्म का हिंदी होता है शुक्राणु, और शुक्राणु किसे में पाया जाता है? लड़का में, ठीक है ना, लड़का में। और उसके बाद फिर बुढ़वों में पाया जाता है, बूढ़ा मेल जो होता है, ठीक है ना। तो ये जो भी है लड़का, उसमें क्या पाया जाता है? ये स्पर्म पाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका ओवम, ओवम को इसी को हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। अब अंडाणु किसमें होता है? लड़की में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सबसे मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछ दे तो स्पर्म या शुक्राणु। स्पर्म का हिंदी मतलब शुक्राणु है, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम। और सबसे लंबी, अगर जैसे लंबी आप ऐसे समझिए कि सबसे बड़ा अगर बोले तो ताजमहल, लेकिन सबसे लंबी कुतुब मीनार। तो बड़ा और लंबा में अंतर होता है, ठीक है ना। बड़ा अलग चीज़ है, लंबी अलग। और लंबी पूछे तो तंत्रिका। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए छोटा सा लास्ट वाला थोड़ा सा बच गया है, वो भी बताइए देते हैं। तो देखिए कोशिका पुनर्निर्माण, ये क्या है जी? कोशिका पुनर्निर्माण, कोशिका का फिर से निर्माण। तो ये चीज़ क्या है? तो ये चीज़ को समझते हैं। देखिए कोशिका के अगर मान लीजिए हाथ उत में छिला गया, और अगर मान लिया लीवर में हो गया ना, छिला गया, तो ये तुरंत बन जाता है, ठीक है ना, तुरंत ठीक हो जाता है। कोशिका का पुनर्निर्माण सबसे तेज जो है लीवर में होता है, और ना के बराबर ब्रेन में होता है, ठीक है ना। इसीलिए पुलिसिया उलिसिया जो है वो बोलता है दिमाग में हेलमेट, क्योंकि दिमाग में एक बार अंदर में चोट लग गया बाबू तो एकदम एमसीबी की तरह ट्रिप कर जाएगा, ठीक है ना। आप पूरा अंग काम करना बंद कर देगा। इसीलिए जो है ब्रेन को एकदम बचा कर रखिएगा, क्योंकि कोशिका का पुनर्निर्माण ना के बराबर होता है। तो कोशिका का पुनर्निर्माण नहीं होता है पूछते, या ना के बराबर होता है तो दिमाग में, सबसे ज़्यादा तेज यकृत में, ये लीवर में होता है। तो आशा करते हैं आप जितना समझाए हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अपना पूरा एफर्ट डाले हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर नोट्स बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा इतना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।